एवरीवन, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है? वो कौन सा संदेश है जो आपके पर्सन का आपके लिए है? और हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत लोगों से कनेक्ट होगी, बहुत लोगों से नहीं होगी। तो जितने लोगों से कनेक्ट हो वो कनेक्ट करें, जिन लोगों से ना हो वो अपने आप को इस रीडिंग में फोर्सफुली ना इंक्लूड करें। और अगर आपसे मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है या थोड़ी सी भी आपको लगता है कि आपके दिल को छूती है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करिए। ये कमेंट से हमें पता चलता है कि हमारी रीडिंग कितनी ठीक जा रही है और कितनी नहीं। तो मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आपके पर्सन का संदेश आपके लिए क्या है? वो कौन सा संदेश है जो आपके लिए है? तो चलिए हम आपके लिए निकालते हैं फर्स्ट कार्ड। कुछ और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग से। तो मुझे जहाँ तक ये शो हो रहा है इस रीडिंग में, आई होप सो आपको कार्ड विजुअल होंगे। तो जैसे कि ये मुझे शो हो रहा है ना, ये बहुत ही चिंता में दिख रहा है मुझे, किसी बहुत सोच में दिख रहे हैं, एक बहुत गहरी सोच में दिख रहे हैं। और ये अपने फाइनेंशियल स्टेबल भी हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंस को लेकर टेंशन में कि कैसे मैनेज करूँगा, क्या करूँगा। दूसरा, ये किसी का सहारा लेकर चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब अपने आप नहीं चल रहे हैं और इतना नेगेटिव सोचते हैं ये इस टाइम पे कि इनको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भगवान से भी प्रे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान को अब मान रहे हैं। शायद बीच में इनका कनेक्शन कट हुआ था, लेकिन अभी करंटली ये थोड़ा सा भगवान को भी मान रहे हैं। ये अपनी हैप्पी फैमिली को सोच रहे हैं कि मेरा एक ऐसा परिवार था, हंसता खेलता, बहुत अच्छी फैमिली थी मेरी। अभी
और इनकी एक किंग जैसी लाइफ थी, एक राजा की तरह रहते थे, बहुत बहुत अच्छे से रहते थे। इनके ये जिस चीज़ में जो काम करते थे वो 100% होता था। बहुत अच्छे से ये डिसीजन मेकिंग करते थे, बहुत अच्छे से सब कुछ सारी चीज़ें सेट करते थे। लेकिन करंटली कुछ ऐसा हुआ इनकी लाइफ में कि ये कुछ लोगों के बहकावे में या कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया अपनी लाइफ में जिसके बारे में अब इन्हें पश्चाताप हो रहा है। ये अब सोचते हैं कि काश मैंने उस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने ऐसा काम उस टाइम पे नहीं किया होता। क्योंकि ये बैकअप में आ जाते हैं अगर, तो इनको समझ में आता है कि मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली थी, मेरे पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, मुझे मेरा पार्टनर हमेशा सपोर्ट करता था, या मेरा अगर जिनकी शादी नहीं हुई है उनके फ्रेंड्स उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे। कहीं ना कहीं वो पार्टनर जो है इनका, जो इनको सपोर्ट करता था, ये उसको मिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश मैंने उस टाइम पर ये डिसीजन नहीं लिया होता, काश मैंने वो चीज़ ना की होती लाइफ में। अभी ये जगल कर रहे हैं, लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हर किसी से फाइट कर रहे हैं, अपने आप से स्पेशली फाइट कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमको खुद एहसास नहीं होता है तब तक तो हम गलत को भी सही मानते हैं, ठीक है। और जब हमको एहसास हो जाता है कि हमने कुछ लाइफ में गलत किया है तो हमारी नज़रें खुद से शर्मसार हो जाती हैं, हम खुद से दुखी हो जाते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं अब वो रियलाइजेशन हुआ है जो इनको उस टाइम पे नहीं हुआ था जब इन्होंने ये गलत डिसीजन लिया था, अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का या छोड़ने का, उनसे दूर जाने का या उनको सपोर्ट ना करने का डिसीजन लिया था। तो उस टाइम पे तो उन्होंने ये डिसीजन ले लिया था। लेकिन करेंटली लोगों की बातों में आके, कुछ अदर लोगों के सपोर्ट से इन्होंने लगा कि ये रिश्ते को ख़त्म करना ही एक सही डिसीजन होगा। लेकिन करंटली जो मुझे फीलिंग दिख रही है नाउ कि ये अब बहुत जगल कर रहा है अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है कि इन्होंने जो भी किया वो बहुत गलत किया। इनके पास जो फैमिली थी, एक हैप्पी फैमिली थी, बहुत सपोर्टिव पार्टनर था जो इनको सपोर्ट करता था, अब वो इनसे दूर चला गया। अब वो कहीं ना कहीं इनका क्या प्लान था, ये सोचते थे कि मैं लोगों की बातों में आकर इसको छोड़ दूंगा तो ये नहीं सरवाइव कर पाएंगे या कर पाएंगी। तो एक टाइम होता है हर चीज़ का, लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है लोगों से। आपका भले ही ना हो, शायद सेकंड पार्टी का हो, या आपका हो सेकंड पार्टी का ना हो, किसी एक का कनेक्शन होता है तो उसको मूव ऑन करने में टाइम लगता है। लेकिन एक सुना है ना आपने कि एक टाइम होता है हर चीज़ का, जब वो टाइम ख़त्म हो जाता है तो इंसान चाहकर भी मूव ऑन कर, ना चाहते हुए भी मूव ऑन कर लेता है, वो बैठ जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका प्लान था सामने वाले को झुकाना, रिग्रेट कराना, अपने आगे भीख मांगते हुए देखना, वो रियलाइजेशन कराते हुए कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है, तुम मेरे अलावा ज़िंदगी अपनी नहीं जी सकती। इन्होंने लोगों की बातों में आकर डिसीजन तो ले लिया कि सामने वाले पार्टनर को झुकाने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि जो पार्टनर था वो भी एज ए क्वीन थी। अगर ये अपने आप को एक राजा समझते थे तो वो भी एक क्वीन थी, वो भी बराबर से कंपटीशन में थी। तो ये कहीं ना कहीं इतना मतलब ये चाहते थे कि मैं झुक कर ना रहूं उसके सामने। तो इन्होंने लोगों से प्लानिंग किया, जो भी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्लानिंग कर कर उस पार्टनर से थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश की और सोचा कि मेरे अलावा इसका है कौन, ये मेरे पीछे ही वापस आने वाली है। और एक टाइम के बाद ऐसा वो नहीं होते दिख रहा है। नाउ ही इज एंड सी इज रियलाइजेशन कि मैंने प्लान कुछ और किया था बट प्लान कुछ और हो रहा है। तो ये अभी एक गहन अध्ययन में है, गहन सोच में, और बहुत सैड है, निगेटिविटी है, बहुत परेशान है,
कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं कि ये मैंने ऐसे क्यों किया। एक रियलाइजेशन में, एक गहरी सोच में जो इनको अभी फील हो रही है करेंटली, और ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं वापस जाने का। बट जैसे कि मुझे जो फील हो रहा है, मुझे जो कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि एक ईगोइस्टिक भी पर्सन है। तो इनको ये भी है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे क्या वो अहमियत मिलेगी, वो रुतबा मिलेगा, वो मेरा पावर मुझे वापस मिलेगा, या वो जो रिस्पेक्ट होती है वो मुझे मिलेगी। तो एक तरफ ये सोच भी रहे हैं, डिसीजन कर नहीं, कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि इन्हें मालूम है इनकी गलती है, इन्होंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ये फेल हो चुका है। तो अब जो ये डिसाइड कर रहे हैं वो यही सोच रहे हैं कि मैं वापस जाऊं या ना जाऊं, और अगर जाऊंगा तो क्या मुझे अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। इस दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कहीं ना कहीं इन्हीं ने अपने पार्टनर के धोखा दिया है, इन्हीं ने अपने पार्टनर को चीट किया है, इन्हीं ने अपने पार्टनर को छोड़ कर गए हैं, कहीं ना कहीं यही चले गए उसको छोड़कर। इन्होंने उसको पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी एक अच्छी सी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी। और ये अब सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर दिया अपनी लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना, कर तो लेते हैं, ईगो में आके कर तो लेते हैं और पश्चाताप भी होता है, लेकिन जताते नहीं है, क्योंकि उससे उनको लगेगा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी, लोगों के सामने मैं ये शो कर दूंगा तो मेरा ऑरा जो है वो कम हो जाएगा, लोगों के सामने मेरा डर कम हो जाएगा। तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि उनसे गलती हुई है। बट उनसे गलती हुई है और उन्हें रियलाइज़ भी है कहीं ना कहीं। बट वो सामने इतना हैप्पी दिखाते हैं, इतना अच्छा दिखाते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बट करेंटली वो बहुत सैड है, क्योंकि उनको अब रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। तो मैं कुछ और कार्ड निकालती हूँ आपके लिए। अब कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और इन्होंने सोच लिया है जो होगा वो होगा। इन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांध लिया, आप पट्टी बांध कर चल रहे हैं, क्योंकि इनसे ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने अब सरेंडर कर दिया है गॉड को, भगवान को। हाँ, लेकिन ये अभी भी चाहते हैं कि सामने वाले की हार हो और मेरी जीत हो, मैं ही परफेक्ट दिखूं। और जैसे कि ये चाहते हैं मेरा पहले जैसा परिवार हैप्पी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, मैं क्या उस फैमिली में जाकर वो खुशियाँ पा सकूँगा, वो प्यार मुझे मिलेगा। मैं जाऊँगा तो मुझे वो प्यार मिलेगा, उस घर में जाकर मैं जाऊँगा तो मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो मुझे डिज़र्व करता था, या जो मैं, मतलब ये एक दुविधा में नाउ इनकी फीलिंग जो है या उनका जो करंटली स्टेटस है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इनको ये रियलाइजेशन तो है इन्होंने गलती की है, बट गलती होने के बाद भी ये मानना चाहते नहीं है, इस सामने वाले को शो नहीं करना चाहते कि मुझे रियलाइजेशन हो गया है, मेरी ये गलती है। तो आप समझ ही सकते हैं, जब सामने वाले को रियलाइजेशन हो गया है कि गलती मेरी है, तो फिर भी ये नहीं मानना चाहते हैं, फिर भी ये वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये हमेशा यही सोचते हैं कि मेरी ही जीत हो। अभी भी अपने आप को झुकता हुआ नहीं महसूस करना चाहते हैं, अभी भी ये यही
दिखाना चाहते हैं सामने वाले को कि गलती तुम्हारी थी, इस वजह से मैं गया, ना कि मेरी। इनको एहसास है, लेकिन ये जताएंगे यही कि इनकी गलती नहीं थी, गलती आपकी थी। ये देखिए, जैसे कि ये दिखा है सी हॉर्स। सी हॉर्स क्या होता है? दिखने में तो एक सॉलिड पर्सन दिखता है, इसका जो फेस होता है ना, वो बहुत ही घोड़े की तरह एकदम स्ट्रांग दिखता है, रेस का घोड़ा दिखता है, बट इसका निचला स्तर बहुत सॉफ्ट होता है। क्या होता है? रहता तो पानी में है, लेकिन अपने आप को समझता एक घोड़े की तरह है। कहीं ना कहीं ये शो ऑफ, जैसे कहते हैं ना, ये फेस तो अपना ये स्ट्रांग दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। ये हर किसी को ये दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारे जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आओ वापिस या ना आओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इनको फ़र्क पड़ता है, इनको फ़र्क पड़ता है, और ये इस बात का एहसास भी करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बिच्छू का क्या काम होता है? डसना। इनको ये रियलाइज़ है कि इन्होंने डसा था, इन्हीं ने डंक मारा था, इन्हीं ने आपको धोखा दिया था, इन्हीं ने आपको चीट किया था, तो अब ये कैसे आपके सामने आ सकते हैं? अगर कोई किसी को चीट करता है तो वो कैसे नज़रें मिला सकता है? तो ये नज़रें तो मिलाने लायक है नहीं, और ये उसमें के इंसान है कि वो पर्सनैलिटी हैं कि अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये यही शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तुम वापस आओ मेरी ज़िंदगी में या ना आओ। ये देखिए, जैसे कि मैजिक वर्ड क्या होता है? एक जादुई दुनिया होती है। इन्होंने अपने आसपास वो जादुई दुनिया क्रिएट कर रखी है, उसी दुनिया, अपनी ही दुनिया में खुश हो लेते हैं। सुबह उठते हैं, कुछ गलत काम कुछ सही काम करते हैं अपने मन से, फिर खुद को ही थैंक यू बोल लेते हैं, खुद ही को प्लेजर कर लेते हैं, खुद ही को सॉरी बोल लेते हैं। इन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया क्रिएट कर ली है, क्योंकि इन्हें मालूम है गलतियाँ इन्हीं की थी, तो ये उसी का दिखावा कर रहे हैं। ये एक शो ऑफ दुनिया में, मैजिक की दुनिया में चल रहा है। ये एक मैजिक, जैसे कहते हैं ना, मैजिक में क्या होता है? असलियत कुछ और होती है, लेकिन दिखता कुछ और है, कुछ भी क्लियर नहीं होता है हम लोगों को। मैजिक एक ऐसा गेम है कि दिखता कुछ और है, लेकिन असलियत में होता कुछ और है। तो ये भी कुछ उसी तरीके का कर रहे हैं, और यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं खुद से खूब बनाता हूँ, खुद अपनी दुनिया में खुश रहता हूँ, मुझे किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से चला सकता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, और ज़्यादा शो ऑफ करने का ये देखिए विचार, थॉट्सफुल, बहुत सारे विचार इनके खुद की क्रिएट किए हुए विचार हैं, इनकी खुद की पर्सनैलिटी है। ये अपने हिसाब से अपने थॉट्स को क्रिएट कर लेते हैं। इनको लगता है कि ये जो कहते हैं वही सही है, और मैं अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये देखिए, आप देख ही रहे हैं, जैसे कि प्रहार, इनको पता है कि अगर ये जाएंगे, ये कुछ होगा तो इनके ऊपर प्रहार हो सकता है, बैकफायर हो सकता है, जैसे कहते हैं ना। तो इनको मालूम है कि इनके ऊपर बैकफायर भी हो सकता है कहीं ना कहीं, तो ये उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, और ये अपने ईगो के चक्कर में अपने आप को झुका हुआ भी नहीं दिखा सकते हैं। ये जानते हैं इनकी लाइफ में सामने वाले की बहुत कीमत है, बहुत जानते हैं, बट फिर भी शो ऑफ नहीं करेंगे ये कभी, क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक पर्सन है। इनको भी दर्द होता है, लेकिन ये दो फेस लेके चलते हैं। प्रोत्साहित करना, लोग इन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो सही है, गलत सही जो भी डिसीजन इनका है उसमें इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे इनको थोड़ी सी गलती अपनी रियलाइज़ होती भी है या कुछ है, तो इनके जो आसपास के लोग हैं ना, इतने नेगेटिव हैं कि वो इनको कांटेक्ट में आने ही नहीं देते हैं। और पावर की बात है, शक्ति की बात है, कनेक्शन की बात है, तो वो आप देख ही रहे हैं।
इनका कनेक्शन एक बॉक्स की तरह है। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है या आपसे थोड़ी सी भी कनेक्ट होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट ज़रूर करें और अपना बहुत सारा प्यार दें मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो आप सभी अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आपसे मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी कनेक्ट हो तो मुझे ज़रूर 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 रिप्लाई करें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।